सुबह के 7:30 बजे। अरे बहू, कितनी और देर लगेगी? अब तक नाश्ता नहीं बना क्या? बस बन गया मम्मी जी, अभी ला रही हूँ। पायल रसोई से चाय और पराठे बनाकर लाती है और सबको सर्व करती है। लीजिए, चाय विद पराठा खाइए। पराठा खाकर तो मजा ही आ जाएगा। एक मिनट, ये पराठा है किस चीज का? मम्मी जी, अभी तो सादा पराठा बनाया है, इसमें नमक और लाल मिर्च डालकर। बाकी चटपटा बन गया है। हे भगवान, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तू पूरा दिन करती है क्या है? तुझसे ढंग से खाना भी नहीं बनाया जाता। जल्दबाजी में कुछ भी बनाकर हमें दे देती है। मम्मी जी प्लीज, अभी मेरे पास इन सब लेक्चर के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे अभी जल्दी से पिंकी को स्कूल के लिए रेडी करना है, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैंने दिन का खाना भी बनाकर रख दिया है, उसे खा लीजिएगा। इतना कहकर पायल फटाफट वहां से चली जाती है और पिंकी को स्कूल के लिए तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठी विमला दांत पीसते हुए कहती है, इस बहू का तो हर बार का यही ड्रामा है। कभी भी हमारी मर्जी का खाना तो बना ही नहीं होता। अरे पूरा दिन करती क्या है जब इससे ढंग से एक समय का खाना भी नहीं बन सकता। अरे कोई बात नहीं, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। बहू ने खाना तो बना ही दिया है, अब चाय के साथ गरम गरम पराठों का मजा लो। स्वादिष्ट बनाया वही। सही है, पहले ही बहू बहुत सर पर चढ़ी हुई है और सर पर चढ़ाओ इसे। देखो, सुबह सुबह इतनी चिकचिक नहीं करते विमला। लेकिन बहू को मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसे तो मैं अच्छा सबक सिखा कर रहूंगी। रात को पायल जॉब से थककर घर आती है और थकान की वजह से सोफे पर ही बैठ जाती है। हे भगवान, आज कितना ज्यादा काम था, बहुत थक गई मैं तो। तभी पिंकी कॉपी लेकर उसके पास आती है। मम्मी, आप ऑफिस से आ गए? अब आप मेरे स्कूल का एक काम करवा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है। बेटा, तुम्हें दिख रहा है ना, मैं बिल्कुल अभी अभी आई हूँ। आकर मैंने पानी तक नहीं पिया। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद करवाती हूँ। ठीक है मम्मी, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। पहले ड्राइंग खत्म कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। तभी बाकी सब भी आ जाते हैं। अरे मैडम जी, और कितनी देर इस तरह बैठी रहोगी? सभी भूखे बैठे हैं, जाकर जल्दी से सबके लिए खाना बना दो। बस मम्मी जी, अभी बना रही हूँ। बस 2 मिनट चैन की सांस तो लेने दीजिए। पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ। हाँ, बस एक तुझे ही तो इतना काम होता है, बाकी सब तो वहां पर आराम फरमाने आते होंगे ना। अरे पूरी दुनिया काम करती है, वो तो इस तरह का राग नहीं गाती। तो मैंने कब कौन से राग गा दिए? ऑफिस से आकर 5 मिनट आराम करने तो बैठी थी। अब इंसान को थोड़ा तो आराम चाहिए ना। बाहर से इतना थक कर आया है और घर का भी इतना काम करना है। 5 मिनट वेट कर लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। पायल को गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर, देखो देखो कैसे जबान लड़ा रही है, शर्म नहीं आती तुझे मुझे ऐसे उल्टे जवाब देते हुए? माफ करना मम्मी जी, लेकिन आप जरा समझने की कोशिश तो करो। मैंने ऐसा क्यों कहा? पूरा दिन ऑफिस में थक कर काम करना, घर आते ही 5 मिनट भी आराम करने को ना मिले तो इंसान इरिटेट हो ही जाएगा ना। हाँ, तो अपने ऑफिस का गुस्सा यहाँ पर मेरे ऊपर निकालने की क्या जरूरत है? घर की जिम्मेदारी तो तुझे निभानी होगी ना, तू इस घर की बहू है। दोनों में गर्मा गर्मी का माहौल देखकर, अच्छा चलो, अब दोनों भी बस करो, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बस पापा जी, मैं जरा थक गई थी आज इसलिए। अच्छा बताइए, खाने में क्या बनाना है? एक काम करो बेटा, तुम नमकीन चावल बना दो, हम वही खा लेंगे। तुम्हारे लिए भी काम जरा आसान हो जाएगा। हाँ, तुम अभी जल्दी से वही बना दो, उसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें बहुत जोर की भूख लगी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना समझा। मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। पायल रसोई में खाना बनाने चली जाती है और जल्दी से एक चूल्हे पर चावल छौंक देती है और फटाफट से फ्रेश होने के लिए कमरे में चली जाती है। बाहर हॉल में बैठे सभी, सही है, बहू को बहुत छूट दे रखी है। उसमें छूट देने वाली क्या बात है? तुम खुद ही समझो, बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। पूरी सुबह घर का काम करती है, फिर बाहर ऑफिस में काम करके आती है और आकर फिर से घर का काम करती है। तुम भी बहू के सर पर मत चढ़ा करो। अच्छा, सबको अब मेरी गलती नजर आती है। मैंने भला ऐसा क्या कहा? अरे आजकल की बहुओं ने बस बहाना बना रखा है। हम भी तो पहले पूरा दिन काम करते थे, हमने तो कभी इतने बहाने नहीं बनाए। मम्मी, इस पे बात को इतना ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी हमें भी जरा एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे आगे से कुछ भी नहीं कहना। सभी चावल खाकर सो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता, लेकिन विमला को बड़ा गुस्सा आता। जब मेरा समय था तब किसी ने कभी एडजस्ट नहीं किया। चाहे मेरी तबीयत खराब होती, कुछ भी होता, मुझे सबके लिए सब कुछ करना ही पड़ता था।
लेकिन अब जब बहू है घर में, हर कोई कहता है इसे समझो, इसे इतनी छूट मिली, लेकिन मुझे कभी जिंदगी में आज तक इतनी छूट नहीं मिली। विमला को बस इसीलिए सबसे ज्यादा चिढ़ थी पायल से। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। संडे वाले दिन पायल जरा देरी से सोकर उठती है। देखा, मैंने कहा था ना ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। आज संडे है तो क्या अब तक हमें चाय नहीं मिली है? अभी तो बस 8 बजे है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। इतना कहने की देरी थी कि पायल उनके लिए चाय लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों की चाय। ठीक है बेटा, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आपको नाश्ते में क्या खाना है? आज संडे है, मैं आज सबके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जो बाकी दिन बनता है हम वही खा लेंगे। वैसे भी तू हमें कोई सत पकवान बनाकर खिलाने वाली तो है नहीं। तुझे वैसे भी कुछ हमारी मर्जी का करना ही कहाँ होता है। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, आप एक बार बताइए तो जरा, मैं आज आप सबका पसंदीदा खाना बना दूंगी। पायल के ऐसा कहते ही विमला का खुराफाती दिमाग दौड़ने लगता है। अगर ऐसा ही है तो मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। इतने दिनों बाद जाकर शिकार हाथ में आया है। आज तो मैं इससे जानबूझकर 10 गुना काम करवाऊंगी। अब क्या सोचने लगी भाई? मैं कह रही थी, क्या सच में तुम हमें निराश नहीं करोगी? हमारी पसंद का खाना बना दोगी? क्योंकि देखो, हम बाकी के हफ्ते में 6 दिन तो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। जैसा तुम देती हो बनाती हो वैसा खा लेते हैं। हाँ मम्मी जी, बताइए ना क्या बनाना है। मेरा ना आज इडली डोसा सांभर खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम मेरे लिए वही बना दो। और तुम मेरे लिए जो पहले धनिया और पुदीना की चटनी बनाती थी पूरे हफ्ते के लिए, उसे भी बनाकर रख देना। क्योंकि फिर जब तुम जॉब से आती हो तो तुम कुछ भी बनाने से मना कर देती हो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर पायल रसोई में खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। ये तुमने क्या किया? क्या मैंने क्या किया? अरे बहू को आज संडे वाले दिन तो आराम करने देते कम से कम। अरे चुप करो जी, अब बहुत हो गया। पूरा हफ्ता आराम ही तो करती है, सब उसके हिसाब से ही चलता है। कम से कम एक दिन तो हमारे हिसाब से कुछ करना चाहिए उसे। अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो अभी और मजा आएगा। किचन में सबसे पहले पायल सांभर बनाती है, उसके बाद इडली और डोसा का बैटर तैयार करती है। चलो अच्छा है, सब तैयार हो गया। अब जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ, फिर मुझे बाकी के ढेर सारे काम भी करना है। सब नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो वाकई बहुत स्वादिष्ट था, खाकर मजा आ गया। हाँ, बहुत दिनों बाद इतना लजीज खाने को मिला है। देखा, मैंने तो कहा ही था। सबको नाश्ता करवाने के बाद पायल कमरे में जाती है और कपड़ों को आयरन करने लगती है। अभी सभी कपड़ों को आयरन करके रख देती हूँ, जिससे कल सुबह परेशानी नहीं होगी और सारा काम आसानी से हो जाएगा। तभी वहां विमला आती है। अरे बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, कपड़ों को आयरन कर रही थी। अरे यह सब छोड़, मेरे साथ रसोई में चल। क्या हुआ मम्मी जी? अभी तो सबके लिए नाश्ता बनाकर हटी हूँ मैं, और दोपहर के खाने में अभी बहुत समय है। अरे रसोई में सिर्फ खाना बनाकर रख देना ही एक काम नहीं होता, और भी बहुत से काम होते हैं। बहुत समय से मेरा अचार खाने का मन कर रहा था, जरा चल मेरे साथ अचार डालने में मदद कर दे। क्या कहा? अभी? लेकिन अभी तो मैं कपड़ों को इस्त्री कर रही हूँ, कल सबको काम पर जाना है, सुबह करने का समय भी नहीं मिलेगा। अरे छोड़ दे, इसे बाद में कर लियो। तू पहले मेरे साथ चल। देख, अब पूरा हफ्ता मैं तेरे लिए इतना करती हूँ, कुछ नहीं कहती, तो तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, चलिए। पूरा दिन पायल का अचार बनाने में ही चला जाता है, और उसके बाद उसे रात का खाना भी बनाना पड़ता है। लेकिन विमला पायल को इतनी आसानी से कहाँ बख्शने वाली थी। उसने पायल को इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी कि पायल को खाना बनाने में कई घंटे लग गए। अरे आज खाने में इतना सब क्या है? अरे यहाँ कोई शादी ब्याह है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अरे हफ्ते में एक दिन तो मिलता है, अच्छे से खाओ पियो मौज करो भाई। पायल इतनी बुरी तरह थक कर चूर हो जाती है, उसे लेटते ही नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उसकी आंख नहीं खुलती और हड़बड़ाहट में, अरे पिंकी बेटा जल्दी करो, तुम्हारी स्कूल की बस भी आ गई है, तुम रोज इतना लेट क्यों करती हो? मैंने तो आपको पहले ही बोला था मम्मी, आज लेट हो गया है, मुझे स्कूल मत भेजो। चुप कर, फालतू बकवास पर ध्यान मत दे, सिर्फ तैयार होने पर ध्यान दे। क्या मम्मी बस पूरा दिन डांटती रहती हो? अच्छा, आज लंच के लिए मटर पनीर बनाया है ना? अरे नहीं, मैं भूल गई, मैंने बस जल्दी से आलू की सब्जी बना दी। अब मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं बनाती। माफ करना बेटा, बाद में पक्का बना दूंगी। पायल पिंकी को जल्दी से रेडी करके भेज देती है। मेरी ब्लू शर्ट आयरन क्यों नहीं हो रखी?
अरे वो कल पूरा दिन रसोई के काम में निकल गया ना, पता ही नहीं चला। अरे तुम्हें जरा तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी आप कोई दूसरी शर्ट पहन लीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जल्दी कीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अगले रविवार सुबह 7 बजे। हाँ बहू, तो आज तू हमारे लिए खाने में क्या बनाएगी? मैं सोच रही थी बैंगन का भरता बना देती हूँ मम्मी जी। क्या बहू, पिछले हफ्ते कहा था कि संडे को तू हमारे पसंद का खाना बनाएगी। देख, अब तो अपनी बात से मुकर रही है। ठीक है, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना है। मैं सोच रही हूँ तुम मटर पनीर, शाही कोफ्ता, चाप और नान बना दो। इतना सब? ये कहाँ ज्यादा है। मैं तो सोच रही थी मीठे में तू हमारे लिए रसगुल्ले और रसमलाई भी बना दे, ताकि मैं पूरा हफ्ता उन्हें खाती रहूं, जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन इतना सब बनाने में बहुत समय लगेगा मम्मी जी। अब मेरे तो शरीर में जान नहीं रही कि मैं कुछ बना दूं, वरना बहू मैं तेरी मदद करवा देती। अब तुझे तो पता है हफ्ते के बाकी के 6 दिन तू हमें कैसा रूखा सूखा खाना देती है। मेरा भी तो मन करता है ना, और बाहर का खाना मुझे पचता नहीं, ये तो तू जानती है। ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ। अब विमला की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट हर हफ्ते तैयार रहती है और पायल पूरा दिन रसोई में बस खाना बनाने में ही लगा देती। सुबह उठकर सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर में कभी अलग अलग तरह की चटनियां, कभी मिठाइयां बनाकर रखना, और उसके बाद डिनर। पायल का पूरा दिन इसी तरह निकल जाता। सबको संडे आराम करने के लिए मिलता है और मुझे यहाँ पर पूरा दिन बस काम करना पड़ता है। अरे थक कर चूर हो जाती हूँ मैं, क्या करूँ समझ में नहीं आता। बिस्तर पर थकी हारी पायल बेचारी सो जाती है। अब अक्सर हर संडे को ऐसा ही होने लगा था। अगले दिन, अरे अब जल्दी आ जाओ, कहाँ हो और कितना समय लगेगा? अरे आई आई, बस 1 मिनट रुकिए। पायल जल्दी से हड़बड़ाहट में तैयार होकर आती है। चलिए, मैं तैयार हो गई। तैयार तो हो गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे लेट कितना हो गया। तुम हर रोज ऐसा ही करती हो, पता नहीं क्या करने लग जाती हो। खुद भी लेट होती हो और मुझे भी लेट करवाती हो। आपको तो पता है सुबह सुबह कितना काम होता है। सबका लंच पैक करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, दिन का खाना भी बनाकर रखना होता है, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर खुद भी तैयार होना, समय तो लगेगा ही ना। बस मेरे सामने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब जल्दी चलते हैं, लेट हो रहा है। तो चलिए ना, यहाँ खड़े होकर बहस करने में क्यों समय गंवा रहे हैं। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। वाह, ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो चलते हैं। पवन गाड़ी में पायल को पहले उसके ऑफिस छोड़ता है, उसके बाद अपने ऑफिस जाता है। पायल छुपकर अपने कैबिन की तरफ जा रही थी। तो इस तरह चोरी छुपे तुम कहाँ जा रही हो? अब वो कुछ नहीं, बस अब चोरी छुपे कहाँ जा रही हूँ मैं? मुझे सब पता है। आजकल तुम्हारा काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम हर रोज ऑफिस लेट आने लगी हो। चल क्या रहा है? सॉरी सर, वो बस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, आगे से ध्यान रखना। रात को घर पर पवन गुस्से में आता है। क्या है, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता? अब क्या हुआ? मैंने तुमसे सुबह ही कहा था मेरे बैग में पिंक वाली फाइल रख देना, लेकिन तुमने ब्लू फाइल रख दी। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नाम कभी मेरे कपड़े आयरन हुए मिलते हैं, तुम सुबह करती हो तो हमेशा कितना लेट हो जाता है। तुम्हें पता है मुझे रोज ऑफिस में डांट पड़ रही है। अरे कहाँ होगा ध्यान, इसे ठीक से काम करना ही कहाँ होता है। ऐसा नहीं है, आपको पता है संडे वाले दिन मेरा पूरा दिन कैसे चला जाता है। उस दिन मैं बहुत थकी होती हूँ। आपने मुझे कहा तो मेरा शायद ध्यान नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। अरे संडे वाले दिन तो तू ऑफिस भी नहीं जाती, तो भला उस दिन कैसे थक जाती है? मम्मी जी, आप पूरे हफ्ते का खाना मुझसे एक दिन संडे में ही बनवाओगी तो मैं तो थक जाऊंगी ना। ला जी बताओ, इसमें भी मेरी गलती? मतलब कुछ भी हो, सारी गलती मेरी होती है। मैं यहाँ गलती नहीं निकाल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि पूरा दिन संडे को मेरा रसोई में ही चला जाता है, जिसकी वजह से मुझे बाकी सब कामों के लिए समय ही नहीं मिलता। देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इस प्रॉब्लम को ठीक करना ही होगा। पहले सब कितना सही था, लेकिन अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे तो कभी भी कुछ भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। शुक्र है आज हमारे इन्वेस्टर ऑफिस नहीं आते, वरना मैं अपनी जॉब से ही हाथ धो बैठता। इस तरह पायल का बाकी काम बहुत सफर हो रहा था। पहले पायल अक्सर पूरे हफ्ते का बाकी पेंडिंग काम संडे को कर लिया करती थी, लेकिन अब उसका सारा समय सिर्फ रसोई के काम में ही जा रहा था। इसलिए उसे बाकी काम के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि विमला ऐसा जानबूझकर कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो रसोई से बाहर निकले। अरे मेरी पूरी जिंदगी रसोई में बीत गई, लेकिन उसके देखो कितने मजे हैं। इन सब की वजह से पायल अब बहुत ज्यादा थक गई थी, और इससे घर के बाकी मेंबर्स भी सफर हो रहे थे। एक संडे, लीजिए
मैंने आज भी सबके लिए अच्छा खाना बनाया है। बहू, आखिर तुझे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तूने कम से कम 10 तरह का खाना तो बनाया है। ये 10 दिन का खाना हुआ। तो क्या हो गया, हफ्ते में एक ही दिन तो काम कर रही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब देखो इसकी साइड लेते रहते हो। शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन सब की वजह से बहू को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। हाँ, मैंने जो तुम्हें काम करने को कहा था तुमने वो किया? नहीं, पूरा दिन रसोई में चला गया, टाइम ही नहीं मिला। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बस सोना चाहती हूँ। देखो बेटा, आगे से तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे लिए कुछ भी बनाओगी, हम खा लेंगे। हाँ, और चढ़ा के रखो ना सर पर इसे, बिल्कुल ही इसे छुई मुई बनाया हुआ है। लेकिन मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही है? इसकी वजह से हम सबको कितना सफर करना पड़ रहा है। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बस बहुत हो गया, किसी को कुछ नहीं समझना है। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही सब चलेगा। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी काम बढ़ाने की या घटाने की। हाँ, कम से कम पहले सब काम टाइम पर तो हो जाते थे। मुझे नहीं चाहिए सत पकवान। पायल, तुम बस अपने बाकी काम पर ध्यान दो। और आज मैं सख्त लफ्जों में कह रहा हूँ कि आगे से दोबारा ये बात नहीं होनी चाहिए।